Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ बुक डिसेक्शन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैंने एक नया सीरीज़ शुरू किया था क्लास 12th इंग्लिश कोर के लेसन्स का, जिसमें मैं लेसन नंबर 1 जो कि लास्ट लेसन है उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं एनिमेटेड वीडियोस डालने वाली हूँ सारे लेसन्स के, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण अभी एनिमेटेड वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ। जितना जल्दी हो सकेगा मैं एनिमेटेड वीडियोस भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 2 ऑफ अवर फ्लेमिंगो बुक्स, दैट इज द लॉस्ट स्प्रिंग, दैट इज ऑन पेज नंबर 13, द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्क्रिप्टिव समरी, जहां पे मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं फॉर दोज हु वांट टू स्टडी इन डिटेल, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सबसे पहले लेट अस एनालाइज द थीम ऑफ द लेसन। लॉस्ट स्प्रिंग, क्या मतलब हो सकता है इस लॉस्ट स्प्रिंग का? सी, स्प्रिंग इज अ सीजन दैट सिग्निफाइज हैप्पीनेस। स्प्रिंग एक ऐसा सीजन है जो कि खुशी को सिग्निफाई करता है, बिकॉज देयर इज ब्यूटी एवरीवेयर। लॉस्ट स्प्रिंग, ऐसे बच्चे जिनकी जिंदगी का स्प्रिंग जा चुका है, ऐसे बच्चे जिनकी जिंदगी में खुशियां नहीं हैं। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सी, वो ऑलवेज बिलीव दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। हम लोग सभी जानते हैं कि जो बचपन होता है वो इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा पल होता है, समय होता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं हु आर ऑर्फन्स, हु डोंट हैव देयर पेरेंट्स, हु आर वेरी पुअर। उनके लिए चाइल्डहुड कोई अच्छा फेज नहीं होता, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कमाना पड़ता है और दे डोंट गेट द फूड टू फीड देयर बेली। कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं हम देखते हैं गरीब बच्चे जो कि रेस्टोरेंट्स में, टी स्टॉल्स में काम कर रहे हैं, जो कि भीख मांग रहे हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 सच बॉयज। फर्स्ट स्टोरी जो है हमारी वो है स्टोरी ऑफ ए बॉय नेम्ड साहिब, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका नाम है साहिब। और दूसरी कहानी हमारे एक ऐसे बच्चे की है जिसका नाम है मुकेश। सो लेट अस बिगिन। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया भी मिल जाता है। Why do you do this? I asked साहिब। नरेटर ने साहिब से पूछा, तुम ये क्यों करते हो? Whom I encounter every morning scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood. Scrounging means searching. हर सुबह जब मैं साहिब को देखता हूँ कि वो कचरे में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मैं उससे पूछता हूँ कि तुम ये क्यों करते हो? साहिब left his home long ago. सालों पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया है। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not a distant memory. Is even a distant memory. तो उसका जो घर है वो ढाका में है। ढाका इज इन बांग्लादेश। तो वो ढाका बांग्लादेश में रहता था, और क्योंकि कुछ आंधी तूफान आ गए थे जिसने उनके सारे फील्ड्स को खराब कर दिया, वो सभी उसके फैमिली के साथ बांग्लादेश से इंडिया आके रहने लग गए थे, एंड दे आर रिफ्यूजीज। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in big city where he now lives. Gold over here signifies anything that is valuable. यहाँ गोल्ड का मतलब केवल गोल्ड नहीं है, यहाँ गोल्ड का मतलब है कुछ भी वैल्यूएबल। तो साहिब अपने फैमिली के साथ बांग्लादेश से इंडिया आ गया है। वहाँ पे जो है तूफान आ गया था, जिसके कारण उनके फील्ड्स जो हैं सारे खराब हो चुके हैं, और अब वो यहीं रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। उसने कहा मेरे पास और कुछ करने के लिए ही नहीं है। एक्चुअली ही इज अ रैग पिकर। रैग पिकर मीन्स कचरा बिनने वाला। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. Glibly means without thinking. Glibly, without thinking. बिना सोचे समझे, फ्लुएंटली उसने कह दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। ये भी नहीं सोचा कि कितनी होलो एडवाइस वो दे रहा है। जिस बच्चे के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है वो स्कूल कहाँ से जाएगा? There is no way, there is no school in my neighborhood. When they built one, I'll go. साहिब ने बहुत कैजुअली कहा कि मेरे घर के पास में स्कूल ही नहीं है, जब बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? I asked, half joking. मैंने हंसते हुए कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूंगा तो तुम आओगे क्या? Yes, he says, smiling broadly. उसने हंसते हुए कहा बिल्कुल। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद वो भागता हुआ मेरे पास आया और पूछा कि आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school. मैंने कहा समय लगता है स्कूल बनने में। I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. This can be a question for your board exam. Promises like mine abound in every corner of his bleak world. Explain. ऐसा प्रॉमिस जो कि मैंने किया था वो उसकी दुनिया के हर कोने में सिचुएटेड है। That simply means that there are rich people who always make blank promises to these poor people which are rarely kept.
कई सारे अमीर लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं गरीब लोगों से, लेकिन कभी उसको पूरा नहीं करते। तो नरेटर शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। एक्चुअली ही सेड वेरी कैजुअली, उसने बिना सोचे समझे कह दिया, बट दैट चाइल्ड टुक इट वेरी सीरियसली। After months of knowing him, I asked him his name. महीनों तक मैं उसे जानता था, फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा। And there was an irony in his name. उसके नाम में एक irony थी। How and what? Let us see. Sahib Alam, he announces, he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. उसका full name है Sahib Alam, जिसका मतलब है Lord of Universe. So there is an irony in the name of Sahib. This is your next question. Explain the irony in the name of Sahib. उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वो बच्चा जिसको 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं मिलता, उसका नाम है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सो अगर उसको पता चल जाए अपने नाम का मतलब, तो उसको तो विश्वास भी नहीं होगा। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. अपने नाम का मतलब न जानते हुए वो अपने दोस्तों के साथ हर सुबह निकलता है जैसे कि पक्षी निकलते हैं, और दिन होते होते गायब हो जाता है आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द वैल्यूएबल्स फ्रॉम द कचरा बिन के। Over the months, I have come to recognize each of them. इतने महीनों में मैं हर एक रैक पिकर उन बच्चों को पहचानने लग गया हूँ। Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. उसने कहा मेरी मम्मी ने शेल्फ से ही नहीं उतारी। See, this highlights the psychological difference between the rich and the poor. We people who have all the blessings, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, फोन पुराना हो गया, शूज नहीं है। But these children, although they had nothing, they were not making a fuss of it. वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे कि अरे मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो जूते ही नहीं है, चप्पल ही नहीं है। बट दे गेव वेरी कैजुअल एक्सप्लेनेशंस कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से शूज नहीं उतारे इसलिए मैंने आज नहीं पहने। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. एक दूसरे ने कहा कि मम्मी उतार भी देती तो भी ये तो नई शूज पहनता। एक ऐसे बच्चे ने कहा जिसने अपने दोनों पैरों में दूसरे अलग अलग शूज पहन रखे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing, I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. एक लड़के ने कहा कि मुझे तो केवल शूज चाहिए जिसको आज तक कभी शूज ही नहीं मिले थे। सो वी पीपल लाइक अस थ्रो अ पेयर ऑफ शूज बिकॉज इट हैज अ होल इन इट। हम एक शू के पेयर को फेंक देते हैं क्योंकि उसमें एक होल हो जाता है, और ये बच्चे दे हैव नॉट ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर देयर एंटायर लाइफ टाइम। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. मैंने देखा है बच्चे नंगे पैर चलते रहते हैं। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. एक बच्चे ने कहा पैसे की कमी थोड़ी है, ये तो ट्रेडिशन है। I wonder if this is an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे लगता है कि ये एक poverty, perpetual is everlasting, जो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे लगता है ये एक रीजन है एक्सप्लेन करने के लिए गरीबी की एक ऐसी स्थिति को जो कभी खत्म नहीं होगी। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे ध्यान है उडुपी में से एक आदमी ने मुझे एक बात कही थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in an air of desolation. मुझे याद है कि एक बच्चा था जिसके पापा प्रीस्ट थे और साधु थे, किसी पुजारी थे किसी मंदिर में, और वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज दे दो। मतलब उनकी स्थिति इतनी गरीब थी। 30 सालों बाद जब मैं उसी जगह पे गया जो अब तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एयर ऑफ डिसोलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. अब जहां मैंने देखा जहां नया साधु रहता है, जहां नया पुजारी रहता है, वहां पे चेयर्स भी रखी हुई है। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on the folding bed. Panting means breathing heavily. तो मैंने देखा कि एक बच्चा आया है जोर से हाफते हुए, उसने स्कूल ड्रेस भी पहन रखी है और शूज भी पहन रखे हैं। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उस बच्चे को देख के मुझे याद आया उस बच्चे की प्रेयर जब जिसने जूतों के लिए प्रेयर की थी। इसका मतलब ये कि 30 साल पहले जो प्रीस्ट के बच्चे थे उनके पास शूज भी नहीं होते थे। 30 साल बाद उनकी स्थिति इतनी इंप्रूव हो गई है कि एटलीस्ट उनके पैरों में जूते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन कई सारे बच्चे अभी भी जो कि रैक पिकर्स हैं, जो कचरा बिनते हैं, उनके पास अभी भी जूते चप्पल नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। जब मेरी जान पहचान हुई इन रैक पिकर से तो मुझे एक जगह का पता चला जिसका नाम है सीमापुरी। A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Very important, underline this line. Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. This can be a question for your board exam. कहने को तो सीमापुरी दिल्ली की बाउंड्री पे सिचुएटेड है,
लेकिन एक्चुअल में सीमापुरी की जिंदगी दिल्ली के लोगों की जिंदगी से कोसों दूर है। वाई? दिल्ली सिंबलाइजेस कैपिटल, सॉरी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। इट सिंबलाइजेस ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक सक्सेस। जो दिल्ली है, कैपिटल है, वो सिंबलाइज करता है सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। ऑन द अदर हैंड सीमापुरी में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को दाना भी नहीं है, तो इसीलिए कहने को तो सीमापुरी दिल्ली की बाउंड्री पे सिचुएटेड है, लेकिन बहुत दूर है एक दूसरे से वहां की जिंदगियां। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Squatters, write down the meaning. Squatters means people who live on a land without permission. Squatters ऐसे लोग होते हैं जो बिना परमिशन के किसी जमीन के टुकड़े पे रहते हैं। So these people who were previously living in ढाका बांग्लादेश, पहले ये ढाका बांग्लादेश में रहते थे, वहां पे स्टॉर्म आ गया तो ये दिल्ली की पेरीफेरी पे एक जगह है सीमापुरी, वहां पे आके रहने लगे हैं। Those who live here are squatters. Sahib's family is among them. साहिब की फैमिली उसी में से एक है। सीमापुरी was then a wilderness. Wilderness is a waste place. उस समय सीमापुरी एक waste place था। It still is, but it is no longer empty. आज भी वो waste place है, लेकिन बस खाली नहीं है। In structures of mud with 2 roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage and running water live 10,000 rack pickers. उन्होंने टेम्पररी झोपड़ियां बना ली हैं जहां पे लगभग 10,000 rack pickers रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. वो यहाँ पे पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, लेकिन हाँ, उनका नाम राशन कार्ड पे डाला हुआ है जिससे उनको खाना पीना मिल जाता है। If the food is more important for survival than an identity, underline this line, food is मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए खाना ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी से। चाहे उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास राशन कार्ड है, उन्हें खाना मिल रहा है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left for the beautiful land of green fields and rivers. Don't worry about the length of the sentence, I will explain. मैंने जब एक ग्रुप ऑफ लेडीज को देखा जिन्होंने फटी पुरानी साड़ी पहनी थी, उनसे पूछा कि तुम तो इतने बढ़िया ग्रीन फील्ड्स में रहते थे ढाका में, तो तुम यहाँ क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि अगर हमें खाने को यहाँ मिल जाता है, अगर हमारा पेट भर जाता है और हम भूखे पेट हमें नहीं सोना पड़ता, तो हम यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि वहां ग्रीन फील्ड्स में रहने के। सी, वी ऑलवेज बिलीव दैट नेचर इज ब्यूटिफुल। हम कहते हैं नेचर इज ब्यूटीफुल, वी शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, बट यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ओनली व्हेन योर स्टमक इज फुल। अगर आपका पेट भरा है तो ही आप प्रकृति के सौंदर्य को एंजॉय कर सकते हैं। अगर पेट भरा नहीं है तो प्रकृति के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। व्हाट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन इज फूड। Children grow up in them, become partners in survival, and survival in Simapuri means rat picking. सीमापुरी में survival का मतलब है कचरा बिनना। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. इतने सालों में ये एक आर्ट बन गया है। Garbage to them is gold. उनके लिए कचरा जो है गोल्ड है। It is their daily bread, a roof over their heads. वो गार्बेज ही उनका रोज का खाना है, उनके सिर के ऊपर की छत है। Even if it is a leaking roof, चाहे वो एक लीकिंग रूफ है। But for a child it is even more. लेकिन बच्चे के लिए वो गार्बेज इससे भी ज्यादा है। We will continue the lesson in our next video. Please like, share and subscribe and forward to as many people as you can and help in spreading knowledge. And please give your feedback. If you have any, you can ask any doubts in the comment section. If you have any, I will be ready to help you always. Thank you.